हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का आज का टॉपिक है कैपेसिटर एंड देयर कैपेसिटेंस। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में इंडक्टर एंड देयर इंडक्टेंस के बारे में स्टडी की एंड वो वीडियो लेक्चर जो है दैट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, सेम टाइप का ये भी वीडियो लेक्चर है बट यहाँ पे कैपेसिटर की बात करेंगे, बट दे आर एनालोगस टू ईच अदर। इफ अगर आप जो है इंडक्टर को अच्छे से समझ रहे हैं देन कैपेसिटर को भी अच्छे से समझेंगे। सेम वे में, सेम तरह से लिखा हुआ, सेम सब चीज है। ओके, बस आपको एक दूसरे से कोरिलेट करना है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। Capacitor, an electric component which stores the energy in the form of charge separation in an electric field. याद कीजिए, उन बात की थी इंडक्टर is an electric component which stores the energy in the form of magnetic field. Store energy in the presence of magnetic field. Okay, same conditions. Okay, यानी कि कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज सेपरेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ओके, practically capacitors are made up of two conducting plates separated by the dielectric material. This one, दो कंडक्टिंग प्लेट होना चाहिए, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वुड, माइक, कुछ भी हो सकता है। और ये प्लेट जो है कंडक्टिंग प्लेट्स होना चाहिए। ये किसी भी शेप, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर शेप हम लोग कैपेसिटर का नाम भी देते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर। और अकॉर्डिंग टू द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड, हम लोग इसके बीच में क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग भी नाम देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटर, वुड कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, ओके, ग्लास कैपेसिटर। ना तो ये कोई भी शेप और साइज का भी हो सकता है। ओके, नाउ कैपेसिटेंस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन कैपेसिटर. It is the property of capacitor which opposes the change in voltage across the given conducting plates. यानी कि जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है उसके क्रॉस आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसमें किसी तरह का भी चेंजेस अगर आ रहा है, ओके, इन एनी मैनर विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी, देन उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा। In the same manner हमने इंडक्टेंस के बारे में बात किए थे, which opposes the change in current, okay, flowing through the material, okay, in any manner, either it is the magnitude or direction. Okay, symbol इसका C है, unit इसका फैराडे और F है। For any capacitor, the charge stored in the capacitor is directly proportional to the applied voltage across the plates. यानी कि जो भी आपने प्लेट्स लगाया है उसके क्रॉस अगर वोल्टेज आपने भी दिया है और चार्ज क्यू आ रहा है, ओके, तो ये जो चार्ज स्टोर्ड होगा, दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q इक्वल टू सी भी, देन C इक्वल टू क्यू बाई भी। हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इज defined as the amount of charge on any one plate when a potential difference V is applied across the plates of the capacitor, or it is defined as amount of charge on any one plate when 1 volt potential difference is applied. Okay, now हम लोग I equal to dq by dt लिख सकते हैं, Q को इंटीग्रेशन ऑफ I dt लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो I इक्वल टू dq by dt, Q की जगह पे C भी पुट किए। अगर C कांस्टेंट है तो I इक्वल टू C dv by dt। याद कीजिए वहां पे आया था आपका V इक्वल टू L di by dt। ओके, नाउ C I dv by dt 1 farad 1 ampere volt per second, this one। ओके, नाउ टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज I इक्वल टू C dv by dt। वहां पे टोटल करंट निकाल रहे थे इंडक्टर के केस में। ओके, टोटल वोल्टेज क्या हो गया, VT 1/C माइनस इनफिनिट से T I dt। जिस तरह से हम इंडक्टर में देखे थे सेम केसेस है। ओके, नाउ माइनस इनफिनिट से 0, 0 से T, 0 से T, दिस इज द V0 माइनस दिस वन। ओके, दिस वन V0 माइनस।
दिस इंडिकेट्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट बिफोर t इक्वल टू 0। यानी कि अगर t इक्वल टू 0 पे सर्किट को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस स्टैंड के जस्ट पहले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या था, वही वोल्टेज। ओके, नाउ दिस इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ सिंस I equal to C dV by dt, hence voltage across the capacitor can't change instantaneously. Okay, again this is the most conclusion. Okay, this is the best conclusion, sorry. Okay, this तरह से इंडक्टर के केस में आया कि करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर कांट चेंज इंस्टेंटेनियसली। सेम केस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कांट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ओके, यानी कि एक ही टाइम पे वोल्टेज चेंज नहीं हो सकता है। ओके, सपोज मान लीजिए कि वोल्टेज चेंज हो रहा है V1 से V2 एट टाइम t नॉट, तो I इक्वल टू C dV by dt को लिख सकते हैं dV by del t V2 माइनस V1 t नॉट एंड t नॉट। तो यहाँ पे आ गया 0, I इक्वल टू इनफाइनाइट। तो I इक्वल टू इनफाइनाइट यानी कि किसी मटेरियल के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इनफाइनाइट। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज थोड़ा सा करंट फ्लो करता है देन बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है। देन नो एनी मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू द इनफाइनाइट करंट। ओके, इंडक्टर के केस में क्या आया था हम लोग का, ओके भी वहां पे हम लोग वोल्टेज को जो है इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग वहां पे उसके थ्रू करंट जो है इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है, ओके इंडक्टर के लिए V L d I by dt एंड कैपेसिटर के लिए I C V by dt। ओके, तो जिसमें डेरिवेटिव लगा हुआ है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। डेरिवेटिव इंडक्टर में करंट लगा हुआ है तो करंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कैपेसिटर में वोल्टेज में डिफरेंशिएशन लगा हुआ है देन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यह हो गया कि इंडक्टर के थ्रू करंट जो है इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है, यानी कि एट द पर्टिकुलर टाइम या एट एनी टाइम करंट कांट चेंज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। सेम केसेस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है एट एनी इंस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, यानी कि एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज across the capacitor cannot change from one value to another value. Clear है? Now instantaneous power PT equal to VT IT, same cases इंडक्टर की तरह, और यहाँ पे लिख दिए इस तरह से। उसी तरह चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी दिस वन। अब देखो सेम केसेस, इफ V इक्वल टू कांस्टेंट, वहां पे क्या कहते हैं I इक्वल टू कांस्टेंट, तो V इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि dV इक्वल टू 0, तो dV इक्वल टू 0 तो I इक्वल टू C dV by dt, तो I इक्वल टू 0, I 0 मतलब हट ओपन सर्किट, यानी कि कैपेसिटर के क्रॉस आप बैटरी नहीं लगा सकते हैं। ओके, अगर लगाएंगे तो कैपेसिटर के जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नाउ इंस्टेंटेनियस पावर 0 एंड चेंज इन एनर्जी 0, कब? जब V कांस्टेंट है तब, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी या कैन बी नेदर स्टोर्ड नॉट बी रिलीज्ड। नाउ अगर V बढ़ रहा है तो dV पॉजिटिव, PT पॉजिटिव इस फार्मूले से, dU पॉजिटिव इस फार्मूले से, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है कैपेसिटर के द्वारा स्टोर हो रहा है। ओके, सेम केस इंडक्टर में करंट बढ़ रहा था तब इंडक्टर के द्वारा एनर्जी स्टोर हो रहा था। यहाँ वोल्टेज घट रहा है तो dV लेस देन 0, PT लेस देन 0, dU लेस देन 0, तो एनर्जी इज रिलीज्ड बाय कैपेसिटर। इंडक्टर के केस में करंट अगर घट रहा है तो एनर्जी जो है इंडक्टर के द्वारा क्या हो रहा था, रिलीज किया जा रहा था। देन these two topic inductance and capacitance that is so important to all of you, so must be memorized it and repeat again and again so that in the future okay आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।